अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हमने बनाई है बिल्कुल ही मज़ेदार और यूनिक सा केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक। और इसको जो है विदाउट ओवन बनाएंगे। आप जो है ओवन नहीं है तो आप इसको बासानी बिल्कुल घर में पतीली में बना सकते हैं। तो मैंने भी इसको पतीली में बनाया है और बहुत ही मज़ेदार केक बना था। तो चले आए ब्लैक फॉरेस्ट केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है एक 8 इंच का राउंड शेप का मोल्ड और इसमें जो है हम जो है एक मैंने ले लिया है इसमें बटर पेपर। और इसको जो है मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। आप भी इसको इस तरीके से फोल्ड करें और देखें आप जो है इसका जो है राउंड शेप का जो बिल्कुल केक के मोल्ड के हिसाब से जो है हमारा बटर पेपर जो है बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। इसको जो है बहुत मुश्किल होता है राउंड काटना और इस तरीके से करना। इससे देखें आप बआसानी बिल्कुल तरीके से राउंड शेप का जो है इसमें बटर पेपर निकल कर तैयार हो जाएगा। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल आपके मोल्ड में फिट हो जाएगा। अब इसको जो है मैंने कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप राउंड ही हुआ है। और यहाँ जो है मैं पैन को ग्रीस करके रख लूँगी, वो इसलिए कि ताकि जो है जब हमारा केक बैटर वगैरह सब तैयार हो तो हमारा मोल्ड भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हुआ हुआ हो, हमें ये सब चीज़ें बाद में करना ना पड़े। क्योंकि बैटर तैयार होने के बाद ही हमें जो है बिल्कुल फ़ौरन इसको हम इसमें पावर कर देंगे और इसको जो है हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। प्री हीट करने के लिए मैंने एक पतीली को रख दिया है और जो है यहाँ पर ये देखें आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसमें केक के मोल्ड में बटर पेपर इसमें सेट हो गया। और यहाँ पे जो है मैं एक पतीले को गर्म होने के लिए रख दूँगी, प्री हीट करने के लिए रख दूँगी जब तक हम तैयारी करेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने लो फ्लेम पे इसको तकरीबन इसको मैं करूँगी 20 मिनट के लिए हीट। जितना अच्छा आपका हीट होगा पतीला आपका उतना ही अच्छा केक बनेगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप मैदा। जो है सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। यहाँ मेरे पास है चीनी 1 कप और इसको मैंने पीसी हुई चीनी है, इसको जो है आप पीस लें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। यहाँ मेरे पास है 10 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 पिंच नमक है, 1.5 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और जो है केक ताकि जो है हमारा अच्छे से बिल्कुल बन जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। अगर आपके जो है लम्स रहेंगे और इसमें जो है तो फिर आपका केक अच्छे से तैयार नहीं होगा। और यह देखिए मैं मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको साइड करके रख दूँगी। यहाँ मेरे पास है 7 अंडे और इसको जो है मैं एग वाइट्स अलग कर लूँगी और इसकी जर्दी में अलग कर लूँगी। एग वाइट्स हम इसमें यूज़ करेंगे 7 और अंडे की जर्दी हम लेंगे 6। आप सोच रहे होंगे कि 7 अंडे और जो है 6 जर्दी, तो यहाँ पे बिल्कुल यही चाहिए हमें। 7 अंडे की जर्दी यूज़ करेंगे, 7 अंडे की सफ़ेदी यूज़ करेंगे और 6 जर्दी यूज़ करेंगे। तो एक जर्दी मैंने जो है साइड पर करके रख दी है और अच्छे से अंडे की सफ़ेदी को हम बीट करेंगे। और पहले जो है मैंने यहाँ पे लो स्पीड पे रखा हुआ है, लो से आप मीडियम करेंगे, मीडियम से फिर आप हाई करेंगे। और इसका जो है हमें ऐसा फॉर्म बनाना है, मतलब इसका जो है बिल्कुल ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगा और जो है इसका जो है फॉर्म जैसा एक टेक्सचर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, जब ये आप इसको ऊपर करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। ये देखिए हमें इसी कंसिस्टेंसी का बिल्कुल चाहिए। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में ऐड करूँगी अंडे की जर्दी और इसको भी अच्छे से बीट करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके अंडे की जर्दी इसमें ऐड करेंगे, एक साथ एकदम इसमें बीट नहीं करेंगे। और जो है स्पीड को मैंने रखा हुआ है मीडियम और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे 2 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 5 टेबल स्पून। इससे बहुत ही स्मूथ सा ये जो है हमारा केक अंदर से बन के तैयार होगा। और जो है अब बीटर का काम हो चुका है तो अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने की बारी है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालते जाएंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। जिस तरफ से आप इसको फोल्ड करेंगे आप एक ही तरफ इसका रखेंगे, फोल्ड का तरीका आप इसको दूसरी तरफ नहीं करेंगे। तो और जो है बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने तेज़ किया तो ये एडिटिंग की वजह से हुआ है। तो आप जो है इसको बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि आप जो है अगर इसमें ज़्यादा तेज़ हाथों से करेंगे तो आपका जो है ये मिक्सचर हार्ड हो जाएगा और आपका केक जो है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, स्पंजी नहीं बनेगा। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है बैटर हमारा। अब इसको जो है ग्रीस किए हुए पैन के मोल्ड में मैं डाल दूँगी और जो है इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि इसकी एयर बबल्स निकल जाए। और यहाँ मेरे पास ये पतीला जो प्री हीट हो चुका है, इसके जो है मैं स्टैंड, अगर आपके पास नहीं है आप कोई छोटी सी प्याली या छोटी प्लेट भी आप इसको जो उल्टा करके रख दें और जो है इसके ऊपर आप फिर ये अपना मोल्ड रख दें। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है स्टैंड हो। तो इसको जो है मैं
बेक करने के लिए रख दूँगी। बीच में 30 मिनट बाद मैं इसको बेक करके चेक करूँगी कि तैयार हुआ है नहीं। तो इसको मैंने जो है 40 से 45 मिनट के लिए पतीले में बेक किया है। तो ये अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। 30 मिनट में तैयार नहीं हुआ था, बीच से थोड़ा थोड़ा सा कच्चा सा हो रहा था। मैंने स्क्यूअर डाल के इसमें चेक किया था तो स्क्यूअर गीला आया था। तो अब जो है बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, आप बिल्कुल एहतियात से इसको निकालेंगे। और ये जो है आपका केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका था। तो इसका जो है मैं बटर पेपर निकालूंगी। अगर आप ओवन में इसको बेक कर रहे हैं तो आप 200 सेंटीग्रेड पे इसको 30 मिनट में बेक करेंगे। बिल्कुल परफेक्टली बेक हो जाएगा। और जो है पतीले में आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ मेरे पास ब्रेड नाइफ है जिसकी मदद से मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको कटिंग कर लूँगी। देखें आप कितने अच्छी तरीके से ये कट हो चुका है। अब इसको कर देंगे साइड। और ये जो है मैं इसके ऊपर से भी थोड़ा सा ये हटा दूंगी। अगर आप इसकी 3 लेयर कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी 3 लेयर भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही इसकी लेयर कटिंग की है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप विपिंग क्रीम। और ये विपिंग क्रीम थोड़ी कम है, मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जो रेसिपी में मिलेगा 500 ग्राम इसकी होगी क्वान्टिटी। आप 500 ही इसको तकरीबन लेंगे क्योंकि मैंने दोबारा इसको विप किया था। यहाँ मेरे पास लग रहा था मुझे कम हो गई है तो मैंने इसको दोबारा फिर विप किया था। और विपिंग क्रीम को पहले हम लो से जो है मीडियम की स्पीड पे लाएंगे और फिर मीडियम से फिर हम इसको हाई करेंगे। इससे जो है विपिंग क्रीम बहुत अच्छी विप्ड होती है। और विपिंग क्रीम को आपको इतना विप्ड करना है जब आप इसका जो है बाउल उल्टा करें तो आपकी विपिंग क्रीम बिल्कुल गिरे ना। तो समझिए आपकी विपिंग क्रीम बिल्कुल विप्ड हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पास कंडेंस मिल्क है और 3 टेबल स्पून के करीब। और जो है यहाँ पे मेरे पास वार्म मिल्क है, बिल्कुल गर्म दूध है मेरे पास। इसमें मैंने ऐड कर दिया है कंडेंस मिल्क। और अब इसके जो है बोर्ड पे मैंने लगा दी थोड़ी सी विपिंग क्रीम। और इस पर जो है मैं स्प्रेड करूँगी ये दूध का इस मिक्सचर तैयार हुआ। अब जो है इसका जो है सिरप इसका पहले बना लें। अगर आपके पास नहीं है आप इसके अंदर जो है पानी और चीनी भी घोल के लगा सकते हैं। शुगर सिरप भी आप इस पर लगा सकते हैं। मैंने जो है इसमें थोड़ी सी जो है क्रीम को स्प्रेड किया था ताकि जो है मैं इसे इसके जो क्रम्बल्ड हैं केक के वो उसको मैं बिठा लूँ, सेट कर लूँ। और जो है आप इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से करेंगे। और जो है अब मैंने इसमें डाल दी है दोबारा से क्रीम की लेयरिंग आप जितनी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेयरिंग पसंद है, अगर आप ज़्यादा क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। अब जब मैं इसके जो है ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम को पहले स्प्रेड कर दूँगी ताकि जो इसके क्रम्बल्ड हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। फिर इससे जो है बहुत आसानी से जो है हमें आसानी रहेगी इसके क्रीम को लेयरिंग करने में। और पैलेट नाइफ की मदद से इसको जो है बआसानी आप कर सकते हैं। टाइम लगता है, ज़रूर टाइम लगता है इसको स्प्रेड करने में। और बिल्कुल पेशेंस चाहिए होते हैं बेकिंग में आपको। बिल्कुल आप इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितने पेशेंस से आप इसका काम करेंगे उतना ही आपका होगा। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने जो है जिस बाउल में इसको विप्ड किया है क्रीम को, उस बाउल को मैंने 5 मिनट के लिए जो है फ्रीज़ कर दिया था, मतलब ठंडा करने के लिए रख दिया था। चिल्ड बाउल था मेरे पास। इससे जो है आपकी विपिंग क्रीम बहुत अच्छी से जो है ना विप्ड होती है, हर चीज़ चिल्ड होती है। तो इससे जो है सेटिंग में आपकी आसानी रहती है, वरना आप फिर जो है पिघलना शुरू हो जाती है। और वैसे भी अभी तो ठंडा मौसम है, वैसे भी अभी सही रहती है। और यहाँ पे मेरे पास से एक पाइपिंग बैग और इसमें जो है मैंने स्टार नोज़ल डाल दिया और इसके जो है मैंने कट कर लिया है इसके नोज़ल से। और इसको जो है मैं विप्ड क्रीम को इसमें डाल दूँगी जितनी बची है, हमारे पास ज़्यादा नहीं बची है तो हमें ज़्यादा अब इसकी यूज़ की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा अच्छे से केक के ऊपर से तो राउंड बिल्कुल हो चुका है। हम इसके सिर्फ जो है फ्लावर्स बनाएंगे, इसलिए बस हमें इतना ही चाहिए। अगर आप और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास है चॉकलेट सिरप की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने हाफ़ कप चॉकलेट को जो है मेल्ट कर लिया था और जो है उसके बाद मैंने 2 टीस्पून उसमें बेकिंग वो जो है कोको पाउडर डाला और फिर जो है मैंने उसमें 1 टीस्पून शुगर डाल दी थी, 1 टेबल स्पून। तो इससे जो आपका जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा शुगर चॉकलेट सिरप। आप इसको बना के रख सकते हैं, मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप उसी वक्त ही बना लें और बना के इसको रख लें। आपके 6 महीने तक ख़राब नहीं होता, 6 से 8 महीने तक बिल्कुल। आप जो इसको फ्रिज में रखेंगे तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसी के साथ मैंने इस पर बना दिए फ्लावर्स और इसमें जो है मैंने मिल्की चॉकलेट जो होती है,
डार्क चॉकलेट मैंने नहीं डाली है इसमें। अगर आप डार्क चॉकलेट को क्रश करके डालना से चाहते हैं तो आप डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्की चॉकलेट डाली है और साथ ही मैंने इसमें रख दी है चेरीज। और देखें कितना मज़ेदार शानदार बनकर तैयार हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट केक। बआसानी बिल्कुल लग रहा है जैसे बाहर जैसा, और घर में देखें कितना अच्छा खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।